हेलो दोस्त। आरआरसी या आरआरबी या रेलवे टेक्नीशियन 2024 2/24 कर सकते हैं। कट ऑफ के लिए सेफ जोन कौन सा है, डेंजर जोन क्या है, लो कट ऑफ कहाँ जाएगा, हाई कट ऑफ कहाँ होगा, कौन से आरआरबी इजी है, मेहनत करो तो या न करो, सिलेक्शन आपका होगा, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये यूट्यूब की रियलिटी है। और प्रैक्टिकली जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो जहाँ इजी या सेफ जोन होगा वही डेंजर जोन में कन्वर्ट होते हुए मैंने देखा है, एक्सपीरियंस भी है और समझा भी है चीज़ों को। और ख़ास करके जब आपकी वैकेंसी तुलनात्मक रूप से बहुत कम हो। तुलनात्मक रूप से इसलिए बोला हूँ, सेफ और डेंजर जोन बिल्कुल सही था 1/2018 के वैकेंसी में, 2/2018 और 1/2। क्योंकि जब 19 और 18 की केस चल रही थी उस समय क्या था, वैकेंसी का डिफरेंस था और पोस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से और कैंडिडेट की फॉर्म भरने के अनुपात से बहुत सारी चीज़ें डाटा आ गई थी। इसके बाद ही हम लोग सेफ और डेंजर जोन पे गए थे। मैंने भी वीडियो बनाया था, नकार नहीं सकते। और उसमें से कई सारे जोन बहुत अच्छे से उसी रेंज में रहे, कोई दिक्कत नहीं आया। लेकिन इस बार ना फॉर्म लिया है, यानी बच्चा जन्मा नहीं खिलौना खरीदा जाने लगा है, सेफ जोन और डेंजर जोन होने लगा है, जो टेक्निकली और डाटा एनालिसिस के लिए सही नहीं है, जो कैंडिडेट के लिए खतरनाक हो सकता है। मेरा ये डिस्क्लेमर है। लो कट ऑफ पे अभी नहीं जाइए, फॉर्म सेलेक्ट कीजिए अपनी मेरिट पे, अपनी ज़रूरत पे। और प्रीवियस हिस्ट्री को कुछ मान सकते हैं लेकिन 100% उस पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार सिंगल एग्ज़ाम है। सिंगल एग्ज़ाम में थोड़ा सा आपको पैटर्न चेंज मिलता है। और पैटर्न चेंज इसलिए मिलता है कि डे बाय डे एग्ज़ाम जो होती है सिंगल वाले का, एक एक टेक्निकल का एक एक होगा, इलेक्ट्रिशियन का एक होगा, फिटर का एक, तो थोड़ा पैटर्न चेंज हो सकता है। नहीं तो इतने ज़्यादा लोगों को एक दिन में एग्ज़ाम लेना संभव नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं सेफ इजी जोन को कैसे लोग माप रहे हैं। मापदंड क्या है सेफ जोन का? ज़्यादा वैकेंसी। लेकिन मैं कह रहा हूँ ज़्यादा वैकेंसी है और वहाँ A3 की ज़्यादा पोस्ट है। एक मिनट, ज़्यादा वैकेंसी तो A3 ज़्यादा होने से वो डेंजर जोन में जाएगा। मैं सीधा सीधा बात कर दूँ, कोई कैंडिडेट का कन्फ्यूजन ना हो। तो डेंजर जोन और सेफ जोन किसके लिए है वो डिपेंड करता है किस पे। तो मैं एक फिगर बनाऊंगा, ये कट ऑफ का वो है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके मैं थोड़ा सा इसे ऐसे बनाता हूँ। आपने भी ड्राइंग सीखा होगा थोड़ा बहुत। और ये यहाँ पे ये दिखाता हूँ। इसका मतलब क्या होता है आपको पता है? आँख, यानी आपकी आई साइड A3 है तो आपके लिए कोई भी जोन सेफ कन्वर्ट हो सकता है। समझिएगा कंसेप्ट को और फिर रेलवे लाइफ की बात कीजिएगा। बाकी बच्चों जैसा बात करना मेरा पसंद नहीं है, पेपर कटिंग दिखाना भी पसंद नहीं है। कुछ लॉजिकल बात करेंगे तो कुछ आप भी सीखेंगे और कुछ लोगों को समझदारी भी आएगी, जिससे भलाई होगी। देखिए, सिलेक्शन करने का मैं दावा नहीं लेता, लेकिन आपको एक मैच्योर बनाने का मैं काम कर सकता हूँ, यही मेरा कंसेप्ट है। तो A3 अगर आपका आई साइड 6/6 है, आप कोई भी जोन में भरिए, मेरे तरफ से आप सेफ जोन में हैं। कोई कन्फ्यूजन है तो बताइएगा, नहीं है तो आप प्रोसीड कीजिए। आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट यही है कि बाकी लोग आपको A3 वाले पोस्ट में भरेंगे नहीं पड़ेगा। अब ये तो हो गया आपकी फिजिकल स्टेटस पे, सीधे से बता रहा हूँ। फिर आऊँगा आपको नोटिस पे, तो नोटिस एक बार लेके आ रहा हूँ। थोड़ा नोटिस देख लीजिए। नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है, इस बार 3 ही मेडिकल हैं। क्या हैं? A3 है जो सबसे खतरनाक मेडिकल है, हाइयर स्टैंडर्ड है, जिसमें आपको थोड़ी सी चश्मा तक की अलाउ है, यानी 2D तक। लेकिन आँख आपको क्या होनी चाहिए? 6/9 एक आँख है, दोनों आँख 6/9 होने चाहिए। उसके अलावा फॉगिंग विजन, कलर विजन सब कुछ टेस्ट होगा A3 में। यानी A3 आप मेडिकल में हैं तो कोई सी भी RRB में आप भरेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा ये सेफ ही जोन रहेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो पहले बार में अगर पोस्ट नहीं भी मिलेगा
तो सेकंड बार में कोशिश यही रहता है कि जो हायर मेडिकल है उसको कुछ न कुछ पोस्ट मिल ही जाता है जनरली। दिक्कत तो उन कैंडिडेटों के साथ आता है जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 B2 है और C1 C2 का तो कोई पोस्ट ही नहीं है। तो यहाँ पे तो इसकी बात ही करना ख़त्म है कि C1 C2 आपका मेडिकल है तो आपके लिए ऑल जोन डेंजर है। ठीक है, तो आपके पास अब बच गया B1 और B2। जितनी भी खेला है इस कंपटीशन का सारा B1 B2 पे ही है। A3 का कटअप कम जाएगा, सेफ जोन होगा कि नहीं होगा, पहली बार में ना हो, जब मेडिकल हो जाएगा कुछ पोस्ट खाली रहेगी उसको पोस्ट को भरने के लिए आगे जाएगा तो A3 वाला का कटअप कम होगा कि नहीं होगा, तो होगा। दूसरे लोगों को बुलाएगा, उसे मेडिकल स्टैंडर्ड अगर B1 और B2 हो गया तो आपको सेफ जोन में कन्वर्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो बिल्कुल करेगा। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट हो गया सेफ और डेंजर जोन समझने के लिए। अब दूसरा बात करते हैं B1 और B2 का। देखिए B1 B2 में सारे पोस्ट आ जाते हैं। B1 B2 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है तो B1 के लिए बेनिफिट है, B2 भी है तो आपका चल जाएगा। और B1 B2 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस दोनों में डिफरेंस केवल ये है 6/9 और 6/12 दोनों में एक ही है। जब इसमें बात करते हैं टेस्ट होना चाहिए और इसमें खाली एक ही चीज़ का अंतर है कि B2 में जब जाते हैं तो कलर विजन आपको हट जाता है, नाइट विजन हट जाता है, बस दोनों चीज़ हट जाता है। और मानसिक एक है ना ये विजन 3 टेस्ट विजन हट जाती है, बाकी आँख में कोई रियायत नहीं मिलता है। दूरबीन विजन आपका पास होना ज़रूरी हो जाता है। यानी सिंपल सी बात है कि आपके लिए केवल कुछ कलर विजन वगैरह का इशू है वही छूट मिलेगी, नहीं तो B1 मेडिकल B2 मेडिकल में कोई अंतर नहीं है। किसके रूप में? फिजिकल के रूप में आपकी आँख जो होनी चाहिए दोनों का बराबर होनी चाहिए। कलर विजन में है तो वगैरह वगैरह का इशू है। अब इशू है कि A2 और A3 में आपका लेसिक वगैरह का अलाउ नहीं है, B2 B1 में थोड़ा सा अलाउ है अगर आपकी आँख में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तब। तो ये बातें आपके लिए काम आएगी जब पोस्ट प्रायोरिटी भरेंगे। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि दूसरा, तो एक तो हमने आँख की बात कर लिया, अब दूसरी किसकी बात करनी है जिससे हमें ईजी और डेंजर जोन मिले। अब दूसरा प्रायोरिटी हम बताते हैं आपको सिलेक्ट करने के लिए, थोड़ा सा समझिएगा, बाकी आप अपने हिसाब से लीजिएगा डिसीजन। अब मैं एक जोन कोई भी ले लेता हूँ नोटिफिकेशन से, मैं इधर उधर की बात नहीं करूँगा, आपको समझाने का कोशिश मेरा है। 1 मिनट यहाँ से मैं ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जितने भी कैटेगरी है ना, इस कैटेगरी के सभी कैटेगरी को इन्होंने मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है, सारा मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है। कुछ लोग आपको B1 का जोड़ के बात किए होंगे, कोई B2 का जोड़ के बता दिया होगा, लेकिन मैं आंख बंद कर कह दूँ कि इस वैकेंसी में B1 की ज़्यादा पोस्ट है, फिर B2 की है, फिर A3 की है। तो यहाँ पे देखिएगा तो सबसे ज़्यादा देखिएगा जितने भी पोस्ट है B1 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 देख लीजिए। A3 का आपका पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड डे ट्रैक मशीन, एक पोस्ट है केवल, और यहाँ पे B1 B1 है सारे पोस्ट। यानी यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो मेडिकल का स्टैंडर्ड दिया है उसमें ऊपर में तो लिख दिया है, आपको ध्यान से देखिएगा कि B2 और B3 और सब कुछ। तो मैं आंख बंद करके कह दूं कि कोई भी RRB में अप्लाई कर रहे हैं तो एक क्रेन चालक जिसमें 3 से 5 वैकेंसी या 1-2 वैकेंसी होती है किसी को, उसके लिए B2 मेडिकल है और सारे मेडिकल क्या है B1 है। तो इस भर्ती को कौन लोग भर सकता है? A1 मेडिकल वाले, A2 वाले, A3 वाले और B1 वाले। B2 वाले भरेंगे तो क्या बनेंगे? दर्शक, मेहनत फुल, सिलेक्शन की गारंटी नहीं। तो उनके लिए मैं अगर डेंजर जोन बात करूं, मैं आपसे पूछ दूं कि आपके लिए सेफ जोन और डेंजर जोन क्या है, तो मैं तो कह दूंगा 21 के 21 RRB आपके लिए डेंजर जोन है। कोई कन्फ्यूजन है? बिना देखे हुए कंसेप्ट से समझ लीजिए, आपके पास पूरी के पूरी जितने भी जोन है सब आपका डेंजर ही है। समझ में आया या नहीं समझ में आया? तो नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ कि जब आपने पोस्ट कोई भी RRB में अप्लाई कीजिएगा, आपकी
ट्रेड भी सही है, आपकी सब कुछ सही है, आपने भर भी लिया, पोस्ट प्रायोरिटी 1 2 3 4 5 सब कुछ दे दिया, लेकिन जब सिलेक्शन होगा तो सिलेक्शन होते वक्त आपकी मेडिकल जब होगी डीबी के बाद, तो जब मेडिकल में आप जाएंगे आपका आई स्टैंडर्ड रहेगा B2 और B2 की पोस्टें है वो केवल रहेगी क्रेन ड्राइवर की। और क्रेन ड्राइवर के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है यहाँ से देख लीजिएगा, तो आपको दिमाग से थोड़ा सा बहुत बड़े बल पड़ेगा कि अभी तक वीडियो हमने ऐसा देखा क्यों नहीं, ये पे आपको सोचने पे मजबूर करेगा, क्योंकि बाबा लोग अभी बताए नहीं थे। हम थोड़ा हमारे चैनल पे थोड़ा सा अभी तो लोग एक्टिव भी नहीं है। 1 मिनट में B2 वाला पे आता हूँ, आपको कहाँ गया जी, 6 7 B2 वाला। इसके लिए कोई देखिए जो इसके लिए क्वालिफिकेशन है वो देख लीजिएगा, वो है हैंडलिंग उपकरण है, क्रेन ऑपरेटर वगैरह वगैरह का चाहिए, ना आपका इलेक्ट्रीशियन चाहिए, ना फिटर चाहिए, ना वायरमैन चाहिए, ना वेल्डर चाहिए, ना टर्नर चाहिए, ना मैशनिस्ट चाहिए, ना डीजल मैकेनिक चाहिए, ना इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक चाहिए, ना आपका क्रेन मैकेनिक चाहिए, दूसरे मैकेनिक चाहिए, या कोई भी टर्नर मोल्डर सब खत्म है। यानी कुल मिला के कहें कि B2 के लिए इलेक्ट्रीशियन का कोई पोस्ट है क्या, नहीं है। तो सिंपल सी मैं बोल दिया कि B2 अगर आपका 21 जून या 21 RRB आप अप्लाई कोई भी कर लीजिए, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है, तो कोई यूट्यूबर आपके घर पे सूंघने नहीं जाने वाला, आपको संतावना देने नहीं जाने वाला, और कोई समझाने वाला नहीं है कि आपको पोस्ट क्यों नहीं मिलेगा। जो मैं आज ही फॉर्म भरने के दिन बता दे रहा हूँ कि आपको पोस्ट नहीं मिलेगा जब तक कि वैकेंसी में कोई इंक्रीज या बदलाव या चेंज या मेडिकल स्टैंडर्ड चेंज ना हो, तब तक। समझ में आ गया होगा। अब बच गया जिनका B1 मेडिकल है, B1 मेडिकल वाले चूज कर सकते हैं कि मुझे कौन सी RRB सेलेक्ट करना है। अब मैंने बता दिया सारी कंसेप्ट। A3 वाले हैं कहीं भी भर लीजिए, B2 वाले हैं कोई भी भरिए, आपकी RRB में सब डेंजर में है, समझ गए। B1 जिनका मेडिकल है वो सेलेक्ट कर सकते हैं अपने जोन। तो B1 में सेलेक्ट करने का पैमाना क्या होना चाहिए, इस पे अब विचार होनी चाहिए। यही है विचार आपका ट्रेड। आपका ट्रेड कौन सा है, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है, आपका ट्रेड कौन सा है, इलेक्ट्रीशियन है, तो ज़्यादा वैकेंसी पे जाएंगे या कम वैकेंसी पे जाएंगे। तो मेरा एक ही मानना है, ज़्यादा ना वैकेंसी देखिए ना कम देखिए, बस भारत को 4 भागों में बांटिए। थोड़ा सा मैं समझाने की कंसेप्ट कर रहा हूँ। ये 4 है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है। आपको यहाँ से देखिए, ये इसके बीच में एक लाइन खींचिए, इधर की तरफ जाते हैं तो आपके लिए डेंजर जोन है, और इधर की तरफ एक मैं कलर चेंज कर दूँ आपके लिए, अगर इधर की तरफ जाते हैं कुछ एरिया तक तो ये थोड़ा सा आपके लिए सेफ जोन है। वैकेंसी चाहे कम हो या ज़्यादा हो। कैसे, ये नॉर्थ है, नॉर्थ में कौन कौन से आते हैं, चंडीगढ़ आपका आता है, जयपुर आ गया लगभग, कुछ भोपाल का भी कुछ एरिया आपका आ जाता है। WR हम इसमें से इंक्लूड नहीं करेंगे, वो वेस्ट का कॉर्नर माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका इलाहाबाद आ जाता है, इधर बीच में ईस्ट और वेस्ट के बीच में गोरखपुर आ जाता है, आपका कोलकाता आ जाता है, रांची आ जाता है, पटना आ जाता है, मालदा कुछ हद तक इजी हो जाता है। ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो बाहर का बाउंड्री है, इस रेखा के बाहर वाला है, तो आप मालदा थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, सिलीगुड़ी थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, गुवाहाटी थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। इन 3 RRCO में नॉर्थ ईस्ट को, अगर नॉर्थ ईस्ट के आउटर सर्कल पे चले जाए तो आउटर सर्कल भी यहाँ पे खींच दिया जाए, क्योंकि आउटर सर्कल अगर खींचेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो इसमें 3 एग्जाम्पशन है, 3 में आप जा सकते हैं, बाकी ये बीच में जाएंगे तो आपके लिए डेंजर है। अब ईस्ट और साउथ के बीच में एक भुवनेश्वर बनता है, भुवनेश्वर मतलब मीडियम सा रहता है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं, बहुत ज़्यादा कम नहीं। साउथ में आपके कौन से आते हैं, सिकंदराबाद चेन्नई आपके हो गए। कई बार अलग से एक कंडीशन इस बार बनी है, वो है आपके लिए, इसके लिए जो आपका जो इस एरिया का कवर करता है जी, बिलासपुर वाला एरिया का, तो बिलासपुर एक इस बार इजी जोन
बहुत डेंजर में जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर लोग वही रिकमेंड कर रहे हैं कि यहाँ ज़्यादा वैकेंसी है, भर दीजिए, इसलिए थोड़ा सा यहाँ रिक्स है। हालांकि इस एरिया में ये सही रहा करता था। बाकी आप बंगलौर भर दीजिए, ठीक ठाक रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा अनयूजुअल नहीं रहता। उसके बाद आपका त्रिवेंद्रम है, भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुंबई है, ठीक ठाक रहेगा। WR अहमदाबाद है, ठीक ठाक रहेगा। तो इन सारे जोनों में से अगर मैक्सिमम लोगों हमने बात किया है, तो आपको पैटर्न यही रखना है कि अगर हम इसमें एक मिनट इसको हम अगर पूरी पैटर्न को ले लें तो हमारे पास सर्कल हो गया, सर्कल में इधर की तरफ से आउटर हो गया, आउटर में इधर गुवाहाटी, मालदा, सिलीगुड़ी रिक्स ले सकते हैं, इधर भुवनेश्वर रिक्स ले सकते हैं, इधर में आपका W में जो भी है सब रिक्स, सब में फॉर्म भर सकते हैं, रिक्स ले सकते हैं। इधर में आपका नॉर्थ में एक आउटर सर्कल में जम्मू बचता है, मैंने बाकी सब का बात कर लिया है। जम्मू पे रिक्स ले सकते हैं, ये बीच वाले में रिक्स लेना मुश्किल है थोड़ा सा, अगर आपको सेफ जोन ढूंढना है तो। बाकी जो सर्कल के बीच में है वो सारे डेंजर में तो हैं, लेकिन डेंजर के साइड में अगर हम यहाँ से और ए लाइन में लेंगे तो इधर साउथ वाले आपके इस कॉर्नर में आपके लिए सेफ जोन है। भारत के नक्शा में आप प्रैक्टिकल करके देखिए। अब परिभाषा में आएगा आपके मन में कि सेफ जोन क्या होता है, सेफ जोन और डेंजर जोन क्या होता है, समझिएगा। डेंजर जोन तो वो है कि नॉर्मल से +5 कट ऑफ ज़्यादा चला जाए, और सेफ जोन क्या है कि नॉर्मल से -2 से लेके -3 नंबर कम चला जाए। इसको सेफ जोन आप आकलन कर सकते हैं। 10-15 नंबर कम ज़्यादा जाने वाला बोर्ड अगर आप ढूंढ रहे हैं तो इस वैकेंसी को नहीं देखिए, कहीं और बैठिए और तैयारी को मतलब भूल जाइए इस बार के लिए कि मुझे इस बार इसको वैकेंसी को तैयारी करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है और ट्रेड बाय ट्रेड वैकेंसी चेंज होगा। तो अगर इस वीडियो को कुछ लोग देखे हैं, पूरी ध्यान से समझे हैं, अगर कुछ सीखे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और नहीं सीखे हैं तो डिसलाइक करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी देख रखा होगा, आपने अपना कंसेप्ट ज़रूर बना लिया होगा कि मुझे इजी जोन कहाँ है, डेंजर जोन कौन सा है, और हमारे गुरुजी ने क्या बताया है। थैंक यू, धन्यवाद।